तो आइए शुरू करते हैं तृतीय विभक्ति व करण कारक। पहला सूत्र देखते हैं, साधकतमं करणम। साधकतमं करणम अर्थात अपने कार्य की सिद्धि में जो वस्तु या पदार्थ कर्ता के लिए सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। अपने कार्य की सिद्धि में जो वस्तु या पदार्थ कर्ता के लिए सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। उदाहरण हम एक साथ देखेंगे। उससे पहले कर्ण से संबंधित और तृतीय विभक्ति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सूत्र है जो साधकतमं करणम के साथ ही चलता है। वो है कर्तृकरणीयस्य तृतीया। कर्तृकरणीयस्य तृतीया अर्थात अनुक्त कर्ता। आप सबको पता है जो अनुक्त कर्ता होता है वो कर्मवाच्य और बहुवाच्य में होता है, क्योंकि कर्मवाच्य व बहुवाच्य के जो कर्ता होते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसा मैंने जो अनुवाद प्रकरण था उसमें भी आपको बताया था, और वाच्य परिवर्तन में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो अनुक्त कर्ता एवं करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता एवं करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जो कर्तृकरणीय तृतीया सूत्र है वो वाक्य में अगर कहीं भी अनुक्त करता है और करण प्रयुक्त है तो दोनों में ही तृतीय विभक्ति करता है। आइए देखते हैं उदाहरण। मैं चौक से लिखता हूँ। मैं चौक से लिखता हूँ। अहम सुधाखंडेन लिखामि। अहम सुधाखंडेन लिखामि। तो यहाँ जो लिखने का कार्य हो रहा है अर्थात लिखना जो धातु है वो चौक के माध्यम से पूरी हो रही है। अतः जो करण है वो सुधाखंडेन अर्थात जो चौक है वो हमारा करण है, और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा जैसा कि सुधाखंडेन शब्द में हो रहा है। अगला उदाहरण है, राम के द्वारा रावण मारा गया। राम के द्वारा रावण मारा गया। रामेण रावणः हतः। रामेण रावणः हतः। इस वाक्य में कर्ता अनुक्त है, अतः कर्ता राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। रामेण रावणः हतः। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया। 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 रामेण बाणेन बाली हतः। यहाँ रामेण व बाणेन दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अनुक्त करता है जो राम है वो अनुक्त करता है, अनुक्त करता, और इस वाक्य में कर्ण बाण से
भी प्रयुक्त हुआ है, अतः रामेण बाणेन बाली हत बनेगा। अतः साधकतमम कर्णम और कर्तृकर्णेश तृतीया दोनों ही सूत्रों के माध्यम से कर्ता व कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि इन उदाहरणों में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। यहाँ अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति होता है। जो अपवर्ग है उसका अर्थ है फल की प्राप्ति होना। अपवर्ग का बोध होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्ग का बोध होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात जो कालवाची शब्द है और मार्गवाची शब्द है उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे 4 वर्षों में व्याकरण पढ़ ली। 4 वर्षों में व्याकरण पढ़ ली। तो यहाँ कालवाची शब्द है 4 वर्ष। तो चतुर्भी वर्षई व्याकरणम अधीतवान। चतुर्भी वर्षई व्याकरणम अधीतवान। 4 वर्षों में व्याकरण पढ़ ली। यहाँ जो कालवाची शब्द 4 वर्ष है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और चूंकि 4 वर्षों में व्याकरण पढ़ी जा चुकी है अतः फल की प्राप्ति भी हो गई है। और अपवर्गीय तृतीया सूत्र यही कहता है कि अगर व्यक्ति को फल की प्राप्ति हो रही है और वाक्य में कालवाचक या मार्गवाचक शब्द है तो उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसा इस उदाहरण में हो रहा है। देखते हैं अगला उदाहरण। 1 कोस में पुस्तक पढ़ ली। 1 कोस में पुस्तक पढ़ ली। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। कोस भर में या 1 कोस में पुस्तक पढ़ ली। कोस मार्गवाची शब्द है अतः क्रोसेन पुस्तकम पठितवान तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में अगर फल की प्राप्ति हो रही है और कालवाचक और मार्गवाचक शब्द है तो उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसा कि इन उदाहरणों में बताया गया है। शुरू करते हैं अगला सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। चाहे बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इस सूत्र के। सहयुक्ते अप्रदाने। सहयुक्ते अप्रदाने अर्थात वाक्य में सह का अर्थ होता है साथ। वाक्य में सह अर्थ वाले शब्दों, सह यानी भी साथ होता है, साकम, सार्धम, समम, ये 7 अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में सह अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होने पर अप्रदान यानी जो कर्ता का सहायक है,
ए प्रदान में तृतीया विभक्ति होती है। वाक्य में सह अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होने पर ए प्रदान का तात्पर्य है जो कर्ता का सहायक होता है। ए प्रदान में तृतीया विभक्ति होती है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता पुत्रेण सह गच्छति। पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो यहाँ जो पुत्र शब्द है वो अप्रदान है, अतः पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्रेण सह गच्छति। अगला उदाहरण, माता पुत्र के साथ खेलती है। माता पुत्र के साथ खेलती है। माता पुत्रेण सह या समम सार्धम साकम, चारों का अर्थ साथ ही होता है। माता पुत्रेण सह क्रीडति या माता पुत्रेण समम क्रीडति, या चाहो तो आप माता पुत्रेण सार्धम क्रीडति, माता पुत्रेण साकम क्रीडति, किसी भी रूप में अनुवाद कर सकते हो या संस्कृत में बना सकते हो। माता पुत्रेण सह क्रीडति। तो सह अर्थ वाले जो शब्द हैं अगर वो वाक्य में हो तो कर्ता का जो सहायक है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसा कि इन उदाहरणों में हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। तृतीया विभक्ति व्याकरण कारक का अगला सूत्र एनांग विकार है। एनांग विकार है अर्थात शरीर के विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। शरीर के विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यानी सीधी भाषा में अगर हम इसे कहें तो शरीर में या शरीर के जिस अंग में विकार है उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखते हैं उसके उदाहरण। वह आँख से काना है। वह आँख से काना है। यहाँ जो विकार है वो आँख में है, अतः तृतीया विभक्ति किस में आएगी? आँख में। स अक्षणा या नेत्रेण कारण है। सह अक्षणा कारण है। यहाँ जो विकार है वो आँख में है, अतः आँख में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला उदाहरण, वह पैर से लंगड़ी है। किससे लंगड़ी है? पैर से। विकार किस में है? पैर में। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी किस में होगा? पैर में। आइए बनाते हैं। सा पादेन खंजा। सा पादेन खंजा। वह पैर से लंगड़ी है। अगला उदाहरण, वह कान से बहरा है। वह कान से
बहरा है। सह कर्णेन बधिरः, सह कर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा है। तो दोस्तों, एनंग विकारः सूत्र ये कहता है कि शरीर के विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात शरीर का कोई अंग विकृत है, उसमें विकार है, तो उस विकार को जिस शब्द के माध्यम से हम बता रहे हैं उस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसा कि इन सभी उदाहरणों में हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, आप अच्छे से याद कर लें। तो आइए शुरू करते हैं अगला सूत्र। सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो। बहुत महत्वपूर्ण है, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। वहाँ विकार में तृतीया थी, यहाँ अगर कोई लक्षण विशेष है और उस लक्षण से उस व्यक्ति की पहचान हो रही है तो उस लक्षणवाची जो शब्द है उसमें तृतीया होगी। एनांग विकार है और इत्थम भूत लक्षणे एक समान सूत्र है। तो बहुत आसान है ये सूत्र भी। जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। साधु जटाओं से तापसी है। साधु जटाओं से तापसी है। साधु जटाभि तापसः अस्ति। यहाँ तापसी किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। जटाओं के कारण व्यक्ति तपस्वी लग रहा है, अतः जटा लक्षणवाची शब्द है। लक्षणवाची शब्द में तृतीया, इसी कारण जटाभि शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होकर वाक्य बना है साधु जटाभि तापसः अस्ति। अगला उदाहरण देखते हैं। वह पुस्तकों से छात्र है। वह पुस्तकों से छात्र है। छात्र किस लिए लग रहा है? क्योंकि छात्र के पास क्या है? पुस्तक। तो पुस्तकों के माध्यम से छात्र लग रहा है। सह पुस्तकै छात्र। सह पुस्तकै छात्र। वह पुस्तकों से छात्र है। तो इत्थम्भूत लक्षण कहता है कि अगर किसी लक्षण या चिन्ह से व्यक्ति की पहचान हो तो उस लक्षणवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, जैसा कि इन उदाहरणों में हुआ है।